अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका वेलकम है गाइडेंस विद नाज में। तो जनाब, आज बात करेंगे हम इस टॉपिक पर कि जब डीएम मूव ऑन करता है तब उसके साथ क्या होता है। यानी कि डीएम मूव ऑन खुद ही करता है और डीएफ को यही पेन रहता है कि वो छोड़ गया, वो मेरे बिना खुश है, या फिर उसने थर्ड पार्टी चूज़ कर ली, या फिर वो थर्ड पार्टी में चला गया, मैरिड हो गया, या फिर ऑलरेडी मैरिड है, मीन्स के मूव ऑन कर गया। तो अब उसके साथ उसके लाइफ में क्या होता है, आज की वीडियो में हम ये जानेंगे। तो जनाब, जब डीएम दूर जाता है वो डर से भागता है, नफ़रत से नहीं। क्योंकि जब डीएम डीएफ से मिलता है तो उसे एक ऐसा कनेक्शन फ़ील होता है जो दुनिया के किसी और रिश्ते जैसा नहीं होता। ये रिश्ता उसके दिल को जगा देता है, मगर उसका ईगो और फ़ियर दोनों मिलकर उसे कंफ्यूज कर देते हैं। वो सोचता है कि अगर वो दूर चला गया तो सब नॉर्मल हो जाएगा। उसके दिल में इमोशंस बहुत गहरे होते हैं, लेकिन वो उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाता। उसका दिमाग कहता है कि डीएफ को भूल जाओ, लेकिन दिल बार बार डीएफ की तरफ ही खींचता है। डीएम जब मूव ऑन करता है, असल में वो अपनी फीलिंग से भागता है, ना कि डीएफ से। वो डर जाता है कि अगर उसने ये रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया तो उसकी पुरानी आइडेंटिटी टूट जाएगी। लेकिन ये भागना सिर्फ टेम्परेरी होता है, क्योंकि सोल कनेक्शन से कोई भाग नहीं सकता। जी जनाब, तो पहले कुछ दिन उसे सुकून लगता है, लेकिन धीरे धीरे अंदर का खालीपन जागता है। यानी कि जब डीएम दूर जाता है तो पहले सब ठीक लगता है। वो काम में, दोस्तों में, या किसी नई रिलेशनशिप में बिज़ी हो जाता है। उसे लगता है कि उसने सही फ़ैसला लिया है, लेकिन कुछ हफ़्तों या महीनों के बाद उसके अंदर एक अजीब-सा एहसास जागता है, जो उसे सुकून नहीं देता। सब कुछ होने के बावजूद, यानी कि लोग, पैसा, लाइफ, उसे लगता है कि जैसे कुछ मिसिंग है। वो हँस भी रहा होता है, मगर दिल के अंदर एक खामोशी और सूझ नहीं आती, बेचैनी होती है। उसे समझ नहीं आता कि उसका दिल अब भी डीएफ को क्यों याद करता है। यही वो वक्त होता है जब उसकी सोल डीएफ की एनर्जी मिस करने लगती है। यानी कि उसके अंदर बेचैनी, उलझन और गिल्ट बढ़ने लगता है। कुछ वक्त बाद डीएम के अंदर एक लंबी रेस्टलेसनेस चलने लगती है। वो अपनी लाइफ में हर जगह स्टेबिलिटी ढूंढता है, लेकिन उसे नहीं मिलती। हर चीज़ इनकम्प्लीट लगती है। कई बार उसे लगता है कि वो मैसेज करे, लेकिन ईगो उसे रोक देता है। उसके अंदर गिल्ट आता है कि शायद मैंने गलत इंसान से दूरी बना ली। लेकिन फिर भी वो एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि उसका ईगो अभी ज़िंदा होता है। वो दिखाता है कि सब नॉर्मल है, पर अंदर से वो सुकून खो चुका होता है। यही फ़ेज़ होता है जहाँ से अवेकनिंग एनर्जी उसके अंदर छुप कर काम करना शुरू करती है। यानी जब कार्मिक या नए लोग उसकी ज़िंदगी में आते हैं, तब लेसन स्टार्ट होता है। डीएम अक्सर डीएफ से दूर जाकर किसी और रिलेशनशिप में चला जाता है। वो सोचता है कि ये नया इंसान मेरी ज़िंदगी में आया है, इसके आने से डीएफ की याद कम हो जाएगी। लेकिन यूनिवर्स उसके सामने मिरर लेसन्स रखता है। जिस दर्द को डीएफ ने महसूस किया था, वो दर्द डीएम को भी महसूस होता है। कार्मिक पार्टनर या कोई और इंसान उसके साथ वैसा ही बिहेव करता है जैसा उसने डीएफ के साथ किया था। आर्ग्यूमेंट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग या थकन, सब कुछ वैसा ही होता है। उसे लगता है कि हर रिश्ता उसे सेम पैटर्न रिपीट करवा रहा है। यही यूनिवर्स का तरीका होता है उसे सिखाने का। यानी कि यूनिवर्स कहता है, जब तक तुम अपने सोल लेसन्स नहीं सीखोगे, पीस नहीं मिलेगा। डीएफ की यादें उसके साथ हर दिन चलती हैं, चाहे वो माने या ना माने। वक्त के साथ डीएम जितनी कोशिश करता है डीएफ को भूलने की, उतनी ही उसकी यादें वापस आती हैं। कोई सॉन्ग बजता है और दिल धड़कता है, किसी जगह जाता है और डीएफ की एनर्जी महसूस होती है। कई बार वो ड्रीम्स में डीएफ से मिलता है, कभी डीएफ का नाम बार बार सामने आता है। ये यूनिवर्स का सिग्नल होता है कि कनेक्शन अब भी ज़िंदा है। डीएम समझने लगता है कि डीएफ उसके अंदर का हिस्सा थी और ये यादें उसे छोड़ती नहीं।
फिर होता है इमोशनल ब्रेकडाउन, यानी कि जब वो अपने आप से हार जाता है। एक वक्त आता है जब डीएम अंदर से टूट जाता है, कार्मिक कनेक्शन या फेक पीस उसे अब वो सुकून नहीं देते, यानी कि उसका दिल भारी रहता है, नींद कम हो जाती है और गिल्ट बढ़ता है। उसे महसूस होता है कि वो अपने आप से लड़ रहा है। ये वो स्टेज होती है जहाँ वो अपनी गलतियाँ समझने लगता है और उसके दिल से आवाज़ आती है कि मैं डीएफ से दूर जाकर खुश नहीं रह सकता। लेकिन वो अभी भी आउटवर्डली चुप रहता है, अंदर से वो पुरानी एनर्जी छोड़ने की कोशिश करता है ताकि अपनी सोल को समझ सके। फिर शुरू होती है स्पिरिचुअल अवेकनिंग, यानी कि जब उसके दिल में सच का नूर जलता है। जब डीएम का ईगो थक जाता है, उसके अंदर का दिल जागता है। वो पहली बार समझता है कि डीएफ का प्यार सच था और उसने उसे फियर की वजह से रिजेक्ट कर दिया। उसके अंदर रिग्रेट और ग्रेटिट्यूड दोनों होते हैं। वो अपने एक्शंस पे सोचता है और अपने अंदर की डार्कनेस को पहचानता है। उसका हार्ट चक्रा ओपन होता है, वो ज़्यादा इमोशनल, सेंसिटिव और स्पिरिचुअली अलर्ट हो जाता है। यही उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का पॉइंट होता है, जब वो समझता है कि ये रिश्ता रब का प्लान था, ना कि एक मिस्टेक। यूनिवर्स उसे साइंस दिखाता है, डीएफ की एनर्जी दोबारा उभरती है उसकी लाइफ में। यानी कि अब डीएम को हर जगह डीएफ के सिग्नल्स मिलते हैं और एंजल नंबर्स 1111 222 या कोई फेवरेट सॉन्ग्स, ये सब उसे डीएफ की याद दिलाते हैं। वो ड्रीम्स में डीएफ से बात करता है और कभी डीएफ की एनर्जी अपने दिल में महसूस करता है। ये सब यूनिवर्स का तरीका होता है उसे याद दिलाने का कि तुम अब अपनी सोल के साथ अलाइन हो रहे हो। डीएम का दिल अब रेजिस्टेंस छोड़कर सरेंडर करने लगता है। वो स्पिरिचुअली अवेयर होता है कि डीएफ उसका मिरर थी, उसकी रूह का दूसरा हिस्सा। जब डीएफ छोड़ देती है तब डीएम को उसकी असल वैल्यूज समझ आती है। जब डीएफ फाइनली हीलिंग कर लेती है और डीएम को चेस करना छोड़ देती है, तो उसकी एनर्जी बिल्कुल काम और पावरफुल हो जाती है। यही मोमेंट होता है जब डीएम को डीएफ की वैल्यू समझ आती है। अब वो रियलाइज़ करता है कि डीएफ उसकी स्ट्रेंथ थी, उसका सुकून थी। डीएफ की खामोशी उसके अंदर गिल्ट और अट्रैक्शन दोनों जगाती है। वो सोचता है कि कांटेक्ट करे, लेकिन वो डरता है। फिर भी डीएफ की एनर्जी पुल उसके अंदर बढ़ता जाता है। यही प्रूफ होता है कि अब रीयूनियन एनर्जी का टाइम करीब है। फिर होती है रियलाइजेशन और रिटर्न, यानी कि जब वो समझता है कि डीएफ ही उसका घर है। आखिर में सब दर्द, गिल्ट और लेसन्स के बाद डीएम समझता है कि डीएफ ही उसका सोल होम है। वो या तो कांटेक्ट करता है या साइलेंटली डीएफ के लिए दुआ करता है। अब उसका ईगो नहीं रहता, सिर्फ दिल से प्यार और ग्रेटिट्यूड होता है। उसे समझ आता है कि डीएफ से दूरी भी एक लेसन थी, ताकि वो अपने सोल का सच समझ सके। अब उसके अंदर पीस होती है और वो यूनिवर्स पर ट्रस्ट करता है। वो जानता है कि डीएफ और उसका कनेक्शन कभी ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि ये रिश्ता रब के नूर से बंधा होता है, दुनिया के वादों से नहीं। तो जनाब, ये होता है डीएम के साथ जब वो मूव ऑन करता है। लेकिन इस सब में टाइम लगता है, तो डीएफ को पेशेंस रखना ज़रूरी होता है। अपने ऊपर फोकस शिफ्ट करना ज़रूरी होता है ताकि उसको टाइम का पता ना लगे। लेकिन कुछ डीएफ ऐसी होती हैं जो वेटिंग एनर्जी में ही रहती हैं। वो यही सोचती हैं कि अब भी वो नहीं आया, अब भी उसे रियलाइजेशन नहीं हुई। तो इसका मतलब ये होता है कि अब भी डीएम को आने में वक्त है, क्योंकि डीएफ ने अपना फोकस शिफ्ट ही नहीं किया है। तो जनाब, बात आई समझ में? अगर कुछ ना समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगी। आज की वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।